सूत्रधारणम। चारों दिनों के यज्ञ में जिन्होंने अभी तक कलावा ना बांधा हो वे कलावा बांधे। केवल विवाहित बहने बाएं हाथ। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृताः घोक्षौतु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भवा सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम। ज्योति स्वरूप परमात्मा का पूजन दीप देवता के माध्यम से करें। मुख्य यजमान पूजन करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिराग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योतिपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देवावाहनम। समस्त देव शक्तियों का भावभर आह्वान यहाँ पर प्रथम दिन किया जा चुका है। आइए हमारे गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी जो कि गायत्री परिवार के प्रणेता हैं, युग निर्माण अभियान मिशन के प्रणेता हैं, संरक्षक हैं, हम सबके अभिभावक हैं, उनका भाव भरा स्मरण करते हैं, आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री, सृष्टि के आदि कारण मातेश्वरी गायत्री का ध्यान करते हैं। ओम आयातु वरदे देवी यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्रीं छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वर
द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सभी देव शक्तियों का भाव भरा यहाँ पर आह्वान किया जा चुका है। सूक्ष्म रूप में कारण रूप में यहाँ पर विराजमान है। दोनों हाथ जोड़ करके नमः के साथ सिर झुका करके प्रणाम करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रदान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। तेरा तुझको अर्पण के भाव के साथ में देव शक्तियों का 16 प्रकार की पूजन सामग्रियों के द्वारा पूजन करते हैं। मुख्य यजमान जो सामग्री बताई जाए समर्पित करते चले। पहले दोनों हाथ जोड़ के फिर से नमन करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। पुष्प समर्पित करें। पाद्यं समर्पयामि जल समर्पित करें। अर्घ्यं समर्पयामि जल समर्पित करें। आचमनं समर्पयामि पुनः जल समर्पित करें। स्नानं समर्पयामि फिर से जल अर्पित करें। वस्त्रं समर्पयामि कलावा समर्पित करें। यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीत समर्पित करें। गंधं विलेपयामि चंदन समर्पित करें। अक्षतान् समर्पयामि अक्षत समर्पित करें। पुष्पाणि समर्पयामि पुष्प समर्पित करें। धूपम आग्रापयामि अगरबत्ती प्रज्वलित कर ले। दीपम दर्शयामि दीप देवता देव मंच पर विद्यमान है प्रणाम करें। नैवेद्यम निवेदयामि मधुर मिष्टान्न समर्पित करें। तांबूल पूजी फलानि समर्पयामि 500 पानी समर्पित करें। दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणा अर्पित करें। सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि पुनः अक्षत समर्पित करें। ततो नमस्कारं करोमि दोनों हाथ जोड़ करके देव शक्तियों को प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे स्वस्ति वाचनम। सभी याजकगण हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प बाएं हाथ नीचे कमर सीधी करके बैठे। सबके मंगलमय जीवन की कामना प्रार्थना वेद मंत्रों के माध्यम से करते हैं। नेत्र बंद कर लें। ध्यानस्थ होकर के बैठे और सबके कल्याण की कामना प्रार्थना करें। ओम गणानां ता गणपतिग्वं हवामहे
प्रियाणां ता प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां ता निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नाप्रेस्थो विष्णोः स्योरसि विष्णोर्ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। आपके अक्षत पुष्प मस्तक से लगाए और पूजा प्लेट पर अथवा यज्ञ कुंड की मेखला पर समर्पित कर दें। रक्षाविधानम् मुख्य यजमान पीले चावल लेकर के खड़े हो जाएं। दसों दिशाओं में विघ्नकारी तत्व हो सकते हैं, उनकी ओर दृष्टि रखने, उन पर प्रहार करने की तैयारी के रूप में सभी दिशाओं में मंत्र पूरित अक्षत फेंके जाते हैं। मंत्र के साथ बताए गए दिशाओं में अक्षत प्रक्षेपित करें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षे ऐशान्याभिमहेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु दातावो यदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत्स्नानं रक्षस्वे सोममादृदृक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषामविरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं। कुछ देर के लिए मंच की ओर मुख करके बैठें। सभी भाई बहन कुछ देर के लिए मंच की ओर घूम जाएं। कूलर के कारण और मोटे मोटे पिलर के कारण कई लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। थोड़ा आमने सामने हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। दाएं बाएं होकर मंच की ओर सभी मुख कर लें और कृपया सभी बैठ जाएं। कोई चले फिरे नहीं। बस थोड़ी देर के लिए
शांतचित्त हो जाएं। भाई बहनों, आपके यहाँ 5 दिवसीय 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ आपने संपन्न किया। इस महायज्ञ को सफल करने के लिए महीनों से आपने तैयारियां की, खूब परिश्रम किया, खूब श्रम किया, खूब सहयोग किया। आपका ये कार्यक्रम सफलता की ओर है, परंतु सफलता केवल कार्यक्रम करा लेना ही नहीं है। सफलता इस बात में है कि यह जो एक विराट अभियान परमात्मा ने चलाया है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो युग परिवर्तनकारी आंदोलन चलाया है, सारी दुनिया में सतयुगी वातावरण लाने का जो अभियान चलाया है, इस अभियान के लिए हमको आपको क्या करना है, हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। उस गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि परिवर्तन गायत्री महामंत्र की शक्ति से होने जा रहा है। और एक दिन प्रवचन में हमने आपसे बताया था, बहन जी बैठ जाओ, कोई न चले, हमने आपसे बताया था कि युग परिवर्तन के लिए हमेशा युग परिवर्तन का आधार गायत्री और यज्ञ को बनाया जाता है। गायत्री माता और यज्ञ भगवान की शक्ति से ही हमेशा युग परिवर्तन होता है। और युग के अंत में इस धरती पर युगावतार आते हैं जो युग परिवर्तनकारी अभियान चलाते हैं। राम जी आए त्रेता युग के अंत में, असुरों का संहार किया, राम राज्य की स्थापना की। कृष्ण जी आए द्वापर युग के अंत में, क्योंकि कृष्ण जी के बाद कृष्ण जी के साथ अर्जुन थे, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित, और राजा परीक्षित के समय में कलयुग आ गया था। तो युग परिवर्तन हजारों वर्षों का होता है, परंतु युग के अंत में इस धरती पर युगावतार आते हैं। आज भी यह युग परिवर्तन का काल चल रहा है, कलयुग का ये अंतिम चरण चल रहा है। हालांकि कई लोग ये जानते हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, लेकिन ये गणना हमारी आपकी है, देवलोक की गणना अलग होती है। उस गणना के अनुसार यह कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। सूरदास जी का नाम आपने सुना होगा। जब कलयुग के प्रभाव से दुखी हुए, उनका मन व्यथित हुआ, तो अपने मन को समझाते हुए उन्होंने एक पद लिखा। मन को वो समझाते हैं, अरे मन धीरज क्यों न धरे, 1,900 के ऊपर ऐसो योग परे, सहस्र वर्ष लो सतयुग बीते, धर्म की बेली बढ़े, स्वर्ण फूल धरती पर फूले, उन्हीं जग दिशा फिरे, सूरदास यह हरि की लीला, टारे ना ही टरे। सूरदास जी लिखते हैं 1,900 के ऊपर, अर्थात 1,000 सहस्त्र मतलब 1000, 1,900 के बाद, 1,900 को क्या कहते हैं, 1,900 के बाद क्या शुरू होता है, 1,900 मतलब 1900, 1900 के बाद जब 2000 आएगा तो ऐसा योग बनने वाला है कि 2000 के बाद इस धरती पर हजारों वर्षों तक सतयुगी वातावरण बना रहेगा। हजारों वर्षों तक सतयुग बना रहेगा। स्वर्ण फूल धरती पर फूले, कोई मसीहा, कोई दिव्य आत्मा इस धरती पर अवतरित होंगे, जो युग परिवर्तन की लाल मशाल लेकर के दुनिया में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और युग निर्माण, युग परिवर्तन के विचारधाराओं से दुनिया को जोड़ेंगे। ये संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। स्वर्ण फूल धरती पर फूले, पूरी जग दिशा फिरे। इस जग अर्थात इस युग की दिशा बदल जाएगी, अर्थात युग परिवर्तन हो जाएगा। सूरदास यह हरि की लीला, टारे नहीं टरे, यह भगवान की योजना है, इसे कोई टाल नहीं पाएगा।
राम जी जिस योजना को लेकर के आए, बहुत वीर पराक्रमी योद्धा रावण ने विधाता के विधान को टालने का प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं टाल पाए। राम जी की योजना सफल हुई। कृष्ण जी योजना लेकर के आए, कौरव कंस मिल करके उस योजना को सफल नहीं होने देना चाह रहे थे, लेकिन परमात्मा जो योजना लेकर के आते हैं, चाहे कितनी भी रुकावट आ जाए, वो रुकावट कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उनकी योजना सफल हो करके रहती है। और अभी इस युग परिवर्तन के कलयुग के अंतिम चरण में युगावतार इस धरती पर आए हैं, जिनका संकल्प है धरती पर सतयुग का अवतरण, स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य को देवता जैसा बनाना, मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। चाहे कितनी भी आसुरी शक्तियां जोर लगा ले, ताकत लगा ले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगी। यह योजना पूर्ण हो करके रहेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना का लाभ कौन कौन उठा पाएंगे। राम जी का अभियान चला, उस अभियान का लाभ कौन कौन उठा पाए। जो उस अभियान को समझ पाए, उससे जुड़ गए, वो लाभ उठा लिए और साहब वो इतिहास में अमर हो गए। गिलहरी ने लाभ उठा लिया, जटायु ने लाभ उठा लिया। सीता जी की करुण पुकार केवल जटायु ने ही उस जंगल में नहीं सुनी होगी। सीता जी की करुण पुकार हर व्यक्ति के कान में पहुंची होगी, लेकिन जो प्राणवान, जीवट, संकल्प के धनी, भावनशील लोग होते हैं, वो उस अभियान को, उस अवसर को समझ जाते हैं, पकड़ लेते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। जटायु को पता था कि रावण के सामने हम 1 घंटा भी नहीं ठहर पाएंगे, क्योंकि रावण बलशाली है, लेकिन हमें प्रतिकार करना है, विरोध करना है। और रावण से उन्होंने कहा, रे रे दुष्ट, हार किन होई निर्भय चलसी, जानसी नहीं मोही। तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरे सामने तुम सीता को लेकर के नहीं जा सकते मेरे जीते जी, मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। और रावण ने उस बलशाली रावण को एक बार धूल चटा ही दिया था, परंतु उनके पर कट गए, बेचारे विवश हो गए, कुछ कर नहीं पाए। तो अभियान को जो व्यक्ति समझ जाते हैं, जो उससे जुड़ जाते हैं, वो धन्य हो जाते हैं, इतिहास में अमर हो जाते हैं, वो माला माल हो जाते हैं। आज भी पूज्य गुरुदेव ने ये अभियान चलाया और पूज्य गुरुदेव सारी दुनिया से कहते हैं और खुल करके वो कह रहे हैं कि युग परिवर्तन माँ गायत्री की शक्ति से होने जा रहा है। पुराण में एक कथा है, आपने सुनी होगी। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको महर्षि कपिल का श्राप लग गया, उसकी अज्ञानता नादानी के कारण 60,000 आबादी सब मूर्छित पड़े थे। 60,000 किसी की संतान नहीं होती। उस समय धरती की आबादी 60,000 थी और राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। इसीलिए कहते हैं राजा सगर के 60,000 पुत्र, और वो सभी कुछ ऐसा गलत किए, मूर्छित पड़ गए कपिल मुनि के श्राप से। उनका उद्धार करना था, तो कहा जाता है उनका उद्धार करने के लिए माँ गंगा को धरती पर अवतरित करने की जरूरत थी। तो कई लोगों ने तपस्या की माँ गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अंत में उन्हीं के वंश के राजा भगीरथ ने कठोर साधना की, माँ गंगा को प्रसन्न किया, माँ गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हुई। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मेरे वेग को, मेरी ऊर्जा को यदि कोई धरती पर धारण करने वाला नहीं हुआ तो मैं धरती को चीरते हुए पाताल में चली जाऊंगी। हे भगीरथ, तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो राजा भगीरथ ने फिर माँ गंगा को धरती पर धारण कौन करे, तो केवल भगवान शिव धारण कर सकते हैं, क्योंकि माँ गंगा भगवान विष्णु के नख से निकली है, ब्रह्मा जी के कमंडल में समाई है। अब भूलोक पर आना है भूलोक वासियों का उद्धार करने, तो भूलोक पर भगवान शंकर ने अपनी जटा खोली, गंगा जी को समेटा, वहां से गंगा जी का प्रवाह चला, राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। ये परम पूज्य गुरुदेव भी लिखे हैं साहित्य में। और आगे क्या लिखते हैं वो महत्वपूर्ण बात है। गुरु जी कहते हैं
उस समय तो धरती पर केवल 60,000 आबादी थी। आज धरती पर 600 करोड़ की आबादी है और हमें उसी राजा भगीरथ की तरह से 60,000 करोड़, जो 60 करोड़ की आबादी है, इनका उद्धार करने के लिए हमने भी इस धरती पर ज्ञान की गंगा को अवतरित किया है, जो ज्ञान की गंगा जन जन का उद्धार करेगी। और उस ज्ञान की गंगा का नाम माँ गायत्री है, क्योंकि भाई बहनों, गायत्री और गंगा दोनों एक ही हैं, अलग अलग नाम हैं, लेकिन हैं दोनों एक। जिस दिन हम गंगा दशहरा का पर्व मनाते हैं, उसी दिन हम गायत्री जयंती का भी पर्व मनाते हैं, क्योंकि दोनों का अवतरण दिवस एक ही दिन है, दोनों एक ही है। गंगा जी जलधारा के रूप में है, माँ गायत्री ज्ञान की धारा के रूप में है। उस समय उस जल के द्वारा उद्धार होना था, आज ज्ञान की धारा से जगत का उद्धार होना है, जन जन का उद्धार होना है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने माँ गायत्री को स्वर्ग लोक से धरती पर उतारने के लिए प्रयत्न किया, परंतु शर्त वही है कि धरती पर धारण करने वाला, स्वर्ग लोक की माँ गंगा, माँ गायत्री को धारण करने वाला कोई शिव चाहिए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने शिव की भूमिका निभाई और 24 वर्षों तक दुनिया आज आश्चर्यचकित ऐसा कि 24 वर्षों तक गाय के गोबर से निकले जौ की रोटी और उसी गाय के दूध का छाछ खा करके 24 लाख गायत्री महामंत्र के 24 पुरस्चरण किया और स्वयं शिव रूप में मां गायत्री को आत्मसात किया, अपने में धारण किया और स्वयं गायत्री में बन गए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है अपने प्रवचन में, उनका 2 मिनट का वीडियो क्लिप है, कभी आपको देखने का अवसर मिले तो अखिल विश्व गायत्री परिवार AWGP वीडियो के ऊपर आप YouTube में जाइएगा, चाहे गूगल में जाइएगा, सर्च करिएगा, वो वीडियो क्लिप मिल जाएगा। गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि जिसने वंदनीय माता जी का दर्शन कर लिया उसने मेरा दर्शन कर लिया, और जिसने मेरा दर्शन कर लिया उसने साक्षात माँ गायत्री का दर्शन कर लिया। भाग्यशाली है वो व्यक्ति जिन्होंने स्वयं परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन किया है, अर्थात स्वयं माँ गायत्री का दर्शन कर लिया। हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब प्रणव पंड्या जी, उन्होंने अपने संस्मरण में बताया है कि वो 40 दिन का अनुष्ठान किया करते थे और अनुष्ठान 10 दिन पूरा होने में होता था, गुरुदेव उनको किसी काम से कहीं बाहर भेज देते थे, अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो पाता था। एक बार मात्र 4 दिन बचा अनुष्ठान पूरा होने में, गुरुजी ने डॉक्टर साहब को बुलाया और गुरुदेव ने कहा कि प्रणव, अम्बाला जाओ, ब्रह्मचर्य शोध संस्थान के लिए इक्विपमेंट्स लाना है। तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा कि गुरुदेव, हर बार हमारा अनुष्ठान अधूरा रह जाता है, इस बार मात्र 4 दिन बचा है, 4 दिन का आप मोहलत दीजिए, चौथे दिन पूर्णाहुति करते ही मैं चला जाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि काम रुकेगा, दिक्कत होगी। अच्छा ये बता, तुम अनुष्ठान के बहाने 4 दिन काम को और विलंब कर रहे हो, अनुष्ठान क्यों करते हो? तो अचानक जो गुरुदेव ने पूछा तो डॉक्टर साहब कहते हैं, हमारे मुख से निकल गया कि माँ गायत्री का दर्शन करने के लिए मैं अनुष्ठान करता हूँ। उस गुरुदेव ने कहा कि बस इतनी सी बात के लिए तुम मेरा काम रोक रहे हो, माँ गायत्री का दर्शन करना है। डॉक्टर साहब की उत्सुकता बढ़ गई, हाँ करना है गुरुदेव। बोले मेरे सामने बैठ जाए, और श्रद्धेय डॉक्टर साहब गुरुदेव के सामने बैठ गए। बोले नेत्र बंद करो, नेत्र बंद किया। 4-5 सेकेंड के बाद कुछ गुरुदेव कहते हैं नेत्र खोलो, और भाई बहनों, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने वो संस्मरण सुनाया, हम लोगों के अभी भी शीरण हो जाती है साहब, रोए खड़े हो जाते हैं सुन करके। 4-5 सेकेंड के बाद जो ही डॉक्टर साहब ने नेत्र खोला, आंख खोली, जिस स्थान पर उस गुरुदेव बैठे हुए थे उसी स्थान पर गुरुजी की जगह साक्षात प्रत्यक्ष माँ गायत्री बैठी हुई डॉक्टर साहब को दिखाई दी। साक्षात माँ गायत्री का दर्शन हुआ उनको। डॉक्टर साहब को लगा कि कहीं हमारा ये भ्रम तो नहीं है, ये अनुष्ठान कर रहे हैं माँ गायत्री का ध्यान करते हुए, तो वही हर जगह दिखाई दे रही है। आंख को मीच करके, आंख को बंद करके नेत्र बंद किया, फिर 5 सेकंड बाद आंख खोलते हैं तो उसी जगह पर गुरुजी बैठे हैं। फिर थोड़ी देर बाद आंख बंद करते हैं, देखते हैं तो वही गायत्री माता बैठी हुई है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें समझने में देर नहीं लगी,
कि गुरुदेव ही गायत्री माता हैं। और तब से श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपने जीवन को संपूर्ण गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। और उस गुरुदेव ने कहा कि बेटा, जिसने मेरा दर्शन कर लिया उसने माँ गायत्री का दर्शन कर लिया। और बेटा, धरती पर सतयुग का अवतरण केवल माँ गायत्री ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। भगवान आते हैं, हर युग में अवतार लेते हैं। राम जी 12 कला के अवतार थे, कृष्ण जी 16 कला के अवतार थे, भगवान बुद्ध 20 कला के अवतार थे, लेकिन गायत्री माता तो 24 कला की अवतार है, पूर्ण अवतार है। 24 अक्षर का मंत्र, 24 कला पूर्ण शक्तियों को लेकर के कलयुग में सतयुग की स्थापना केवल माँ गायत्री ही कर पाती हैं। परंतु शर्त है कि माँ गायत्री को धरती पर उतारने वाला कोई भगीरथ चाहिए, कोई तपस्वी चाहिए, कोई शिव चाहिए। परंतु उस गुरुदेव ने शिव की भूमिका में माँ गायत्री को धरती पर अवतरित किया। हम अब अभी तक कलयुग से, सतयुग से कलयुग की तरफ आए हैं। 4 मंजिल का मकान आप समझ लीजिए। सबसे टॉप की मंजिल पे सतयुग है, फिर उसके बाद त्रेता युग है, फिर उसके बाद द्वापर युग है, फिर उसके बाद कलयुग है। ये 4 मंजिल का मकान। अभी हम कैसे आए? सतयुग में थे, त्रेता की मंजिल पर आए, द्वापर की मंजिल पर आए, फिर नीचे हम कलयुग की मंजिल पे आए, ग्राउंड फ्लोर पे आए। अब जाना कैसे है? ऐसा नहीं है कि जाना उसी क्रम में है कि कलयुग से पहले द्वापर के मंजिल पर जाएंगे, फिर त्रेता के मंजिल पर जाएंगे, फिर सतयुग में पहुंचेंगे। ऐसे नहीं जाना है। कलयुग में हमेशा नीचे से डायरेक्ट ऊपर चौथी मंजिल पर जाना पड़ता है। कलयुग से डायरेक्ट सतयुग में जाना होता है, छलांग लगानी पड़ती है। और ये ताकत सिर्फ और सिर्फ आदिशक्ति माँ गायत्री ही दे सकती है दुनिया वालों को। तभी दुनिया वाले कलयुग में सतयुग की स्थापना कर सकते हैं, सतयुग की मंजिल पर जा सकते हैं। इसीलिए हर कलयुग में माँ गायत्री का अवतार होता है। ये 4 युग हैं, इनको चतुर्युगी कहा जाता है। प्रत्येक चतुर्युगी, अभी जो चतुर्युगी है, ये चार युग हजारों वर्षों के होते हैं। 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। और अभी हम आप 7वें मनवंतर में चल रहे हैं, अर्थात 6 बार 72 बार चारों युग बीत चुके हैं। और अभी हम 7वें मनवंतर के 28वें नंबर के कलयुग में जी रहे हैं। ये 7वें मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर का ये 28वें नंबर का कलयुग है। तो 27 बार इसी मनवंतर में कलयुग, सतयुग सब बीत चुके हैं। इन चारों युगों को चतुर्युगी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक चतुर्युगी के त्रेता युग में धरती पर भगवान का अवतार राम जी के रूप में होता है। प्रत्येक चतुर्युगी के द्वापर युग में भगवान का अवतार इस धरती पर कृष्ण जी के रूप में होता है। और प्रत्येक चतुर्युगी के कलयुग में भगवान का अवतार इस धरती पर माँ गायत्री के रूप में होता है। जो राम जी से, कृष्ण जी से जुड़े इतिहास में अमर हो गए, ठीक उसी प्रकार आज जो माँ गायत्री से जुड़ेंगे वो इतिहास में अमर हो जाएंगे, दुनिया में अमर हो जाएंगे, जन्म उनका सार्थक हो जाएगा। तो कुछ गुरुदेव ने कहा कि माँ गायत्री और यज्ञ भगवान की शक्ति से युग परिवर्तन होने जा रहा है। इसलिए आज जो व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन चाहता हो, जो व्यक्ति अपने घर परिवार में स्वर्ग का वातावरण चाहता हो, जो अपने समाज में स्वर्ग का वातावरण चाहता हो, उन सबको गायत्री माता की शरण में जाना पड़ेगा। गायत्री महामंत्र का जप करना पड़ेगा। बिना गायत्री महामंत्र का जप किए ना तो जीवन में सुधार परिवर्तन हो पाएगा और ना घर परिवार में स्वर्ग की स्थापना हो पाएगी। जो जपेंगे उनके जीवन में स्वर्ग आ जाएगा, जो नहीं जपेंगे उनके जीवन में स्वर्ग की स्थापना नहीं हो पाएगी। क्योंकि गायत्री माता ही जगत का कल्याण करने आई है, सबका कल्याण करने आई है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हर व्यक्ति को आज गायत्री मंत्र जपने की जरूरत है। कितना जपने की जरूरत है? तो गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है 1 घंटा 1000 गायत्री मंत्र का जप सबको करने की जरूरत है। हमने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आज तो लोगों का जीवन बड़ा व्यस्त है, 1 घंटा लोग कहाँ से दे पाएंगे, कुछ कम में बात नहीं बनेगी क्या? तो गुरुजी ने कहा कि हो सकता है, परंतु 3 माला से कम से बात नहीं बनेगी।
जो व्यक्ति 3 माला प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करेंगे उनको गायत्री माता का आशीर्वाद मिलेगा और उनके जीवन में बदलाव आएगा। गुरुदेव की कृपा मिलेगी, माँ गायत्री की कृपा मिलेगी और घर परिवार में स्वर्गीय वातावरण आता चला जाएगा। 3 माला न्यूनतम, गुरुदेव कितना टाइम लगेगा 3 माला जपने में? 15 मिनट का समय लगेगा। 24 घंटे में व्यक्ति अपने लिए 23 घंटे 45 मिनट खर्चा करे, 15 मिनट केवल लोक कल्याण आत्म कल्याण के लिए खर्चा करे, 3 माला गायत्री मंत्र का जप कर ले तो उसी से व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। न्यूनतम 3 माला गायत्री मंत्र जपने के लिए गुरुदेव ने हर व्यक्ति को आदेश दिया है कि हर व्यक्ति न्यूनतम 3 माला गायत्री महामंत्र का जप करें। और कब तक करना है? जब तक धरती पर सतयुग ना आ जाए। और धरती पर सतयुग कब आ रहा है? 2026 में धरती पर सतयुग आ रहा है, क्योंकि उस गुरुदेव ने स्वयं कहा है, ब्रह्म वाक्य है उनका वाक्य। गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि मेरी जिंदगी के 100 महत्वपूर्ण वर्ष युग परिवर्तन में लगेंगे। और भाई बहनों, युग संधि काल 100 वर्षों का ही होता है। जैसे सुबह शाम की संधि काल 2 घंटे का होता है, युग परिवर्तन का युग संधि काल 100 वर्षों का होता है। और उस गुरुदेव ने कहा कि मेरे जीवन के 100 महत्वपूर्ण वर्ष युग परिवर्तन में लगेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का जन्म तो वैसे 1911 में हुआ है 20 सितंबर को, लेकिन उनके जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष प्रारंभ होते हैं 1926 से, क्योंकि 1926 में ही युग परिवर्तनकारी सत्ता, ऋषि सत्ता हिमालय वासी गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव को ये बात बताई कि अब युग परिवर्तन चल पड़ा है, तुम्हें इसके लिए पुरस्चरण करना है। और वहां से गुरुदेव की जिंदगी के महत्वपूर्ण वर्ष शुरू हो गए। 1926 से लेकर 2026 उस गुरुदेव के 100 महत्वपूर्ण वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। यदि हम गुरुदेव की वचनों पर, उनकी बातों पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, भाइयों बहनों, 2026 में इस धरती पर सतयुगी वातावरण बनने जा रहा है। तो कब तक व्यक्ति करें? कम से कम 2026 तक प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति 3 माला गायत्री महामंत्र का जप जरूर करें। यह अनिवार्य है करना। यदि आप करेंगे तो ही आप इस युग परिवर्तन का लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा बहुत पछताएंगे। राम और रावण का युद्ध चल रहा है। राम जी की सेना में जो शामिल हुआ अमर हो गया, और जो राम जी की सेना में नहीं जा पाया रावण अपनी ओर खींच ले गया। और आपको मालूम है, जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो राम जी की छोटी ही सेना थी, बड़ी सेना नहीं थी। रावण की बड़ी विराट सेना थी, और वही राम जी की छोटी सी सेना लंका गई और लंका में रावण की बड़ी विशाल सेना के साथ युद्ध किया। और आप जानते हैं उस महायुद्ध में राम जी की सेना के एक भी सिपाही नहीं मारे गए और रावण की सेना के एक भी सिपाही नहीं बचे, एक भी सिपाही नहीं बचे रावण की तरफ के, और राम जी की सेना के सब सुरक्षित रहे। तो अभी वही समय चल रहा है। यह अंतिम चरण है कलयुग का, इसीलिए कलयुग अपना संपूर्ण प्रभाव लोगों के दिल दिमाग पर डाल देना चाहता है और लोगों को भटका देना चाहता है। लेकिन सावधान, देवताओं ने कलयुग को चैलेंज किया है कि अब तुम्हारा समय जा रहा है, अब हमारा समय आ रहा है, हम हर इंसान को देवता बनाएंगे, धरती पर स्वर्ग लाएंगे। भाई बहनों, 2026 के बाद जो धरती पर सतयुग आ रहा है, उस सतयुग में जाएगा कौन? सतयुग के गेट को पार कौन करेगा? सतयुग में प्रवेश कौन करेगा? सतयुग में वही प्रवेश करेगा जो अपने आप को बदलेगा, जो अपने आप को सुधारेगा, जो नित्य गायत्री मंत्र का जप करके अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा, वही सतयुग में प्रवेश कर पाएगा। और जो गायत्री मंत्र का जप नहीं करेगा, उनके लिए सतयुग का दरवाजा बंद हो जाएगा। और दरवाजा बंद होने का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते? सतयुग काल 2026 के बाद प्रारंभ हो रहा है, उसमें वही प्रवेश कर पाएगा जो नित्य गायत्री मंत्र का जप करेगा। कितना? कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। गुरुदेव से हमने पूछा, गुरुजी 3 माला क्यों? उसने कहा, गुरुदेव ने कहा कि पहली माला खुद के लिए, अपने लिए, और दूसरी माला अपने परिवार बच्चों के लिए, और तीसरी माला युग निर्माण के लिए। ये 3 माला गायत्री मंत्र जपने का युग धर्म है आज हर व्यक्ति के लिए। कौन व्यक्ति चाहते हैं कि आपके घर में सतयुगी वातावरण लाएं और उसके लिए हम 3 माला रोज गायत्री मंत्र का जप करेंगे? ऐसे व्यक्ति हाथ ऊंचा करें।
जो व्यक्ति 3 माला गायत्री मंत्र रोज जप कर सकते हैं वो हाथ ऊंचा करें। अब उनका हम आवाहन करते हैं। आप बहुत दूर दूर बैठे हैं, हम नजदीक आपको बुला करके कुछ कर्मकांड के साथ आपको जोड़ना चाहते हैं, मंत्र देना चाहते हैं। आप जो भी व्यक्ति 3 माला गायत्री मंत्र जपना चाहते हैं, हम जपेंगे 3 माला और अपना उद्धार, अपना कल्याण करेंगे, परिवार को सुख शांति देंगे, सतयुगी वातावरण लाएंगे। ऐसे व्यक्ति वहां से उठ करके यहाँ आ जाएं देव मंच के पास, और यहाँ ये इस तरफ के भाई इधर बैठ जाएं और इस तरफ के भाई बहन इधर बैठ जाएं। ये सोफा और कुर्सियों को जरा हटवा दीजिए, ये सोफा और कुर्सियों को हटा दीजिए। जो व्यक्ति 3 माला प्रतिदिन गायत्री महामंत्र का जप करेंगे और जप करके अपने जीवन में, घर में, परिवार में सतयुगी वातावरण लाएंगे, ऐसे व्यक्ति उठ करके यहाँ पर आ जाएं। अब वो बातें समाप्त हो गई कि साहब हम किसी और गुरु से दीक्षा लिए हैं तो गायत्री मंत्र की दीक्षा कैसे लें। अब इस बातों का कोई महत्व ही नहीं है। अब तो महत्व यह है कि आपको गायत्री मंत्र जपना है। गायत्री मंत्र जपेंगे तभी आपका उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा। जो भाई बहन, हाँ यह बैठते जाइए, यह बैठते जाइए, आगे से आकर बैठते जाइए, आगे से बैठिए जिससे पीछे लोग बैठ पाए। जो 3 माला प्रतिदिन रुकावटें दूर हो जाएं, और हम आपको गारंटी दिलाते हैं आज के दिन यदि गायत्री मंत्र लेकर के आप गायत्री मंत्र जप करेंगे, आपके जीवन की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। हम लोग उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, हम लोगों के जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव है। लाखों लाख व्यक्तियों को गायत्री महामंत्र की उपासना से हमने जोड़ा और उनका कल्याण होता चला गया, परिवार का, घर का उद्धार होता चला गया। बैठते जाइए। अब इनके पास आयोजक भाई गायत्री माता की फोटो, माला, दीक्षा सेट ला करके पहुंचा दें। जो आयोजक भाई हैं इन सब के पास दीक्षा सेट ला करके पहुंचाएं। कृष्णा जी कहाँ गए? कृष्णा जी ने कहा था कि बहुत दीक्षा सेट है, बुलवाइए और इन लोगों को दीजिए। कार्यकर्ता करिए, देखिए आपके मन के सारे पाप निकल जाएंगे। कई लोग इसी उधेड़ गुण में हैं कि हम तो दारू पीते हैं, गायत्री मंत्र कैसे जपें। दारू पीने वाले को गायत्री मंत्र जरूर जपना चाहिए, जरूर जपें ऐसे व्यक्ति जो दारू पीते हैं। और उनकी पत्नी तो जरूर गायत्री मंत्र जपें जिनके पति दारू पीते हैं, तभी उनका दारू पीना छूटेगा। गायत्री मंत्र वॉशिंग पाउडर है, जो ही उसको अंदर में धारण करेंगे, अंदर के सारे पाप, दुर्गुण, दोष सब निकलने लग जाएंगे। दारू पीना आपका छूट जाएगा साहब, अंडा मुर्गा खाना छूट जाएगा साहब, और जीवन आपका पावन बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। तभी आप सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे। एक बात और बता दें, ये बात नहीं बतानी चाहिए लेकिन ऐसा ही हुआ है हमेशा, इसलिए आपको बता देना चाहते हैं। जब भी युग परिवर्तन होता है 2 घटनाएं साथ साथ घटती हैं, ध्यान से सुनना। जब भी युग परिवर्तन होता है 2 घटनाएं साथ साथ घटती हैं। एक तरफ विनाश होता है, दूसरी तरफ सृजन होता है। रावण का विनाश होता है तभी राम राज्य की स्थापना होती है। कौरवों का, कंस का अंत होता है तभी धर्म की स्थापना होती है। तो युग परिवर्तन में हमेशा ये दोनों प्रक्रिया चलती है। इस समय भी दुनिया में दोनों घटनाएं घट रही हैं, एक तरफ विनाश, दूसरी तरफ निर्माण, दोनों कार्य चल रहा है। गायत्री परिवार निर्माणकारी योजना वाले हैं, सृजनकारी लोग हैं, विनाशकारी लोग नहीं हैं। दुनिया में तो प्रकृति विनाश लीला मचा ही रही है। हम गायत्री परिवार प्रकृति को भी ठीक करने वाले हैं, प्रकृति का भी संतुलन बनाने वाले हैं और इस धरती पर सतयुग की स्थापना करने जा रहे हैं। तो हम विनाश लीला में, चक्रव्यूह में ना फंसे, हम निर्माण में लग जाएं। और जो व्यक्ति सृजन में लग जाएंगे, निर्माण में लग जाएंगे, युग निर्माण में लग जाएंगे, इन 2.5 वर्षों की विनाश लीला से वो व्यक्ति सुरक्षित हो जाएंगे। ये जो 2.5 वर्ष का समय है ना 2026 के पहले का, ये भयानक समय है। चलते वक्त परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने हम लोगों को कहा था कि दुनिया में लोगों को जरूर ये बात बताना, ये 2.5 वर्षों का समय बहुत भयानक समय है। इस समय में बड़ी विनाश लीलाएं होंगी, परंतु जो व्यक्ति गायत्री माता की गोद में रहेगा, जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करेगा, वो विनाश से बच जाएगा और सतयुग काल में वो प्रवेश कर जाएगा। 2026 के बाद जो सतयुग आ रहा है उसमें प्रवेश करना चाहते हैं,
विनाश लीला से बचना चाहते हैं तो आप मन के सारे पापों को एक झटके से बाहर करिए और गायत्री मंत्र जपने का आज संकल्प लेकर के जाइए। कोई भी भाई बहन वंचित ना रहे जो गायत्री मंत्र का जप न करते हो। जो भी भाई बहन 3 माला गायत्री मंत्र का जप नहीं करते हैं, अभी भी अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। भगवान बार बार मौका नहीं देते हैं, अभी भी आपको मौका दे रहे हैं। जो व्यक्ति 3 माला गायत्री मंत्र का जप नहीं करते हैं वो सभी व्यक्ति आकर के इस अभियान के साथ जुड़ जाइए, इस भक्ति में राम जी की सेना में शामिल हो जाइए। जीवन आपका धन्य हो जाएगा। यदि आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो आप गायत्री महामंत्र की दीक्षा लेकर गायत्री मंत्र का जप करें। दीक्षा सेट सभी के पास पहुंचा दीजिए। गायत्री माता की फोटो, हर घर में गायत्री माता जाना चाहिए। जिनके घर में गायत्री माता की फोटो हो वो ना लीजिएगा, जिनके घर में ना हो वो जरूर ले जाइएगा। जहाँ गायत्री माता होंगी वहाँ कोई भी अनिष्ट नहीं आ पाएगा, कोई भी संकट नहीं आ पाएगा, कोई भी शत्रु, कोई भी असुर, कोई भी आसुरी प्रवृत्तियां आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। यदि आपके घर में गायत्री माता है तो आपको गायत्री माता की फोटो दी जा रही है, माला भी आपको दी जाएगी। माला ले लीजिएगा। माला जपने का हम तरीका बता देंगे कि 3 माला कैसे जपना है, आपको वो तरीका बता देंगे। चालीसा हो तो चालीसा भी ले लीजिएगा। जो कुमारी बच्चियां आपके घर में हैं, शाम को रोज दिए जला करके गायत्री चालीसा का पाठ बच्चियों से जरूर करवाएं। उसे अच्छा घर-वर भी मिलेगा और उसका जीवन भविष्य बहुत उज्जवल होगा, बहुत शानदार होगा। गायत्री चालीसा का पाठ अपनी बेटियों से, बच्चियों से जरूर करवाएं माता पिता, और खुद गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। सब तक फटाफट पहुंचाइए साहब, अक्षर फूल भी पहुंचाइए। देव जैसे गुरु, क्योंकि पूज्य गुरुदेव स्वयं नारायण गुरु रूप में आए इस धरती पर। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु पूज्य गुरुदेव जैसा तपस्वी होना चाहिए, पूज्य गुरुदेव जैसा ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। ऐसे गुरु की शरण में व्यक्ति को जाना चाहिए। और भाई बहनों, गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र है। गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के हम सभी अपने जीवन को धन्य बनाएं। कृष्णा जी उधर से बांटिए सबको माला। जो 15 साल से ऊपर के भाई बहन हैं उन सबको माला दीजिए। और हर व्यक्ति 3 माला गायत्री महामंत्र का जप करेंगे। गायत्री माता की फोटो दी जा रही है, पूजा में रखेंगे। और बहुत खोजा पर न पाया इस भरे संसार में, मिला संत स्वह गुरुवर आपकी दरबार में, आपके दरबार में, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है केवल हार तो बेड़ा पार है, गुरु है केवल हार तो बेड़ा पार है, गुरु है केवल हार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन हो, प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया,
उसके जीवन में सुमंगल आ गया। रचा है आती जाती श्वास में, ओ रचा है आती जाती श्वास में, ओ बसा है प्राण में विश्वास में, ओ बसा है प्राण में विश्वास में, ओ बसा है प्राण में विश्वास में। शांति सुख अमृत हो, शांति सुख अमृत स्वयं बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है, गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है, उसकी करुण कृपा अमित अनूप है, उसकी करुण कृपा अमित अनूप है, उसकी करुण कृपा अमित अनूप है। किया समर्पण तो, किया समर्पण तो शिष्य सब पा गया। जरा दोनों हाथ पैसे भाई बहन। उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। माला फोटो आप तक पहुंच गई है। अब दीक्षा का क्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपके पास अक्षत फूल है, उस अक्षत फूल को हाथ में लीजिए, दोनों हाथ जोड़ करके गुरु सत्ता को नमन करिए। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। आप सभी बोलिए ओम ओम परमात्म चेतना परमात्म चेतना गुरु रूपेण विरणे ऋणे परमात्म चेतना को परमात्म चेतना को गुरु रूप में वरण करते हैं। अब हाथ के अक्षत फूल को दीक्षा सेट पर रख लीजिए, रुमाल पर रख लीजिए, आंचल पर रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, दोनों हाथ खाली कर लीजिए। उपासना की 24 मुद्राएं होती हैं। अभी आपको एक मुद्रा में बैठना है जिसका नाम है दीक्षा मुद्रा। परम पूज्य गुरुदेव गायत्री महामंत्र की दीक्षा आपको देने जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ही गायत्री मंत्र की दीक्षा दे सकते हैं, उनके सिवा कोई नहीं दे सकते, हम लोग भी नहीं दे सकते, क्योंकि गायत्री महामंत्र के ऊपर प्रतिबंध था कि जो विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसा तपस्वी होगा वही गायत्री महामंत्र की दीक्षा दुनिया को दे सकता है।
वशिष्ठ और विश्वामित्र नाम नहीं है, पदवी है, उपाधि है। क्योंकि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के भी गुरु थे और विश्वामित्र श्री राम के भी गुरु थे। राजा हरिश्चंद्र से श्री राम तक सूर्य वंश की 32 पीढ़ियां गुजरी हैं। 32 पीढ़ियों तक कोई एक विश्वामित्र नाम का शरीरधारी नहीं रह सकता। तो विश्वामित्र उनको मिलता है वो पद जो गायत्री महामंत्र के 24-24 लाख के कम से कम 12 पुरस्चरण करते हैं, उनको विश्वामित्र का पद मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस युग में 24-24 लाख गायत्री महामंत्र के 24 पुरस्चरण किया है, विश्वामित्र से दोगुना किया है। इसलिए विश्वामित्र से भी इनका पद ऊंचा है। परम पूज्य गुरुदेव को इसलिए हम लोग इस युग के विश्वामित्र कहते हैं। वशिष्ठ गायत्री मंत्र की दीक्षा दे सकता है, तो वशिष्ठ भी नाम नहीं है। राजा दिलीप के गुरु भी वशिष्ठ थे और श्री राम के भी गुरु वशिष्ठ थे, और राजा दिलीप से श्री राम तक सूर्यवंश की न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई हैं। तो वशिष्ठ का पद उनको मिलता है जो गायत्री महामंत्र के 24-24 लाख के कम से कम 5 पुरस्चरण करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसे चौगुना किया है। इसलिए इस युग के वशिष्ठ कौन है? परम पूज्य गुरुदेव है। इस युग के विश्वामित्र भी, इस युग के वशिष्ठ भी सिर्फ परम पूज्य गुरुदेव हैं। केवल परम पूज्य गुरुदेव ही गायत्री मंत्र की दीक्षा दे सकते हैं। दुनिया में विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन तपस्वियों की कमी है। गायत्री मंत्र के सिद्ध ऋषियों की कमी है। गायत्री मंत्र का सिद्ध ऋषि यदि कोई इस संसार में है तो केवल एक है, और वो है हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी। इसलिए लोग नाम दीक्षा दे देते हैं। भगवान नाम का मंत्र दीक्षा हर कोई दे सकते हैं। नाम दीक्षा प्राइमरी दीक्षा है। जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे को क ख ग घ ABCD सिखाया जाता है, तो क ख ग घ ABCD तो कोई भी सिखा सकता है, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई करानी हो, PhD की पढ़ाई करानी हो, तो क ख ग घ ABCD सिखाने वाला प्राइमरी स्कूल के गुरुजी कॉलेज या PhD की पढ़ाई नहीं करवा सकते। इसके लिए तो उस विशेषज्ञ से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो नाम दीक्षा कोई भी दे सकते हैं। दुनिया में बहुत विद्वान है, नाम मंत्र नाम दीक्षा देते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र जैसे महामंत्र की दीक्षा सिर्फ परम पूज्य गुरुदेव दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकते। इसीलिए दुनिया में बहुत विद्वानों को चिढ़ हो रही है और वो अनाप शनाप गायत्री मंत्र के ऊपर बोलते हैं कि गायत्री मंत्र ऐसे सबको कैसे दिया जाता है। गायत्री मंत्र तो ब्राह्मण को जपना चाहिए, ब्राह्मणों का अधिकार है गायत्री मंत्र के ऊपर, केवल ब्राह्मण ही गायत्री मंत्र जप सकता है, शूद्र को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है। क्योंकि उनको पता नहीं है कि अब गायत्री मंत्र किसी एक वर्ग तक सीमित रहने वाला नहीं है, क्योंकि गायत्री महामंत्र के द्वारा सारी दुनिया में युग परिवर्तन चल रहा है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने इसे हर व्यक्ति तक पहुंचा दिया, जन जन तक पहुंचा दिया। और गुरुदेव ने कहा है हम हर व्यक्ति के अंदर के ब्राह्मण को पैदा करेंगे। हर व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। ये चारों गुण हर व्यक्ति के भीतर है। आज बढ़ाना किसको अधिक है? अपने अंदर के ब्राह्मण को बढ़ाना है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ज्ञान को कहते हैं। अपने अंदर के ज्ञान को बढ़ाना है, अपने अंदर के सद्ज्ञान को बढ़ाना है, अपने अंदर के सुसंस्कार को जागृत करना है, अपने अंदर के अच्छे विचारों को जगाना है। यही है ब्रह्मत्व का जागरण। और परम पूज्य गुरुदेव ये अभियान सारी दुनिया में छेड़ दिया है। अब किसी के रुके, ये रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। लोग गायत्री माता से जुड़ते चले जा रहे हैं, गुरु जी से जुड़ते चले जा रहे हैं, और हर व्यक्ति ब्राह्मण बनते चले जा रहे हैं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, व्यक्ति श्रेष्ठ विचारों श्रेष्ठ संस्कारों से ब्राह्मण बनता है। जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विजुच्यते। दिव्य संस्कार पूज्य गुरुदेव प्रदान कर रहे हैं। गायत्री मंत्र जपने वाले व्यक्ति ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं, द्विजत्व को प्राप्त करते हैं। आप सभी दीक्षा मुद्रा में बैठे। पूज्य गुरुदेव अब आपको गायत्री मंत्र देंगे, और परम पूज्य गुरुदेव जब गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं तो साथ में अपना पुण्य भी देते हैं, अपना तप भी देते हैं, अपना प्राण भी देते हैं। तभी जीवन में गायत्री मंत्र जपने वालों का फलित हो पाता है गायत्री मंत्र। अब आप दीक्षा मुद्रा में हथेलियों को मिला लें, उंगलियों को संपुट बना लें, अंगूठा को इस तरह से खड़ा कर लें और अंगूठे को ऊपर दृष्टि टिकाइए, और अंगूठे में गुरुदेव माता जी का दर्शन करिए, माँ गायत्री का दर्शन करिए। अब किसी का शरीर किसी से टच ना हो,
क्योंकि गुरुदेव आपको अपना अनुदान देंगे आपकी श्रद्धा के अनुरूप, तो वो अनुदान किसी दूसरे में ट्रांसफर ना हो, इसलिए सब एक दूसरे से दूरी थोड़ा सा बना लीजिए, किसी का शरीर टच ना हो। अंगूठे पर अपनी नजर रखिए, अंगूठे के नाखून पर मंत्र हम टुकड़े में उच्चारण कर रहे हैं, इसे मेरे पीछे दोहराते हुए मंत्र दीक्षा आप ग्रहण करिए। बोलिए ओम ओम भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम ओम भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम ओम भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम ओम भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम ओम भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। अपनी नजर वहीं रखिए, हमारे परिजन चारों तरफ से इन सभी के ऊपर जल का सिंचन करें। ये ब्रह्म बीज गुरुदेव ने आपके हृदय में बो दिया है, ये पुष्पित पल्लवित होगा और आपके जीवन को सुसंस्कारों से सद्गुणों से भर देगा। बस शर्त यही है कि गुरुदेव के आज्ञा का पालन करते रहिए, प्रतिदिन 3 माला गायत्री मंत्र का जप करते रहिए, देखिए आपका जीवन निहाल हो जाएगा। साहब सभी के ऊपर जल का सिंचन करिए। ओम आपो हिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओ तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जन यथाचनः। अब नजर हटाइए तो सबसे पहले माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन करिए और उनके श्री चरणों में झुककर प्रणाम करिए। हे गुरुदेव, आपकी असीम कृपा हम पर हो गई, आपने अपनी शरण लगा लिया, सदैव अपनी कृपा बरसाते रहिएगा। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भाव सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। 5 देव शक्तियों की साक्षी में व्रत धारण करना है, व्रतशील रहना है, जिससे 5 देवताओं की कृपा आपको मिले, प्रेरणा मिले, शक्ति मिले, उनका आशीर्वाद मिले और आप इस दिशा में जिस मार्ग पर चलने का आपने आज फैसला किया है उस मार्ग पर आप अनवरत चल करके अपने जीवन में सौभाग्य को वर्ण कर पाएं। इसलिए आप सूर्योपस्थान की मुद्रा में बैठे, हथेली सामने करते हुए दोनों हाथ ऊपर कर लें, हमारे पीछे मंत्र दोहराएं, अग्निदेव का ध्यान करते हुए बोले ओम अग्ने अग्ने व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि चरिष्यामि। ओम अग्नये नमः। अग्नये नमः। अग्निदेव को प्रणाम करिए, फिर हाथ ऊंचा करिए, सूर्य देव का ध्यान करते हुए बोलिए
ओम ओम सूर्य सूर्य व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि चरिष्यामि। ओम ओम सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। चंद्रदेव का ध्यान करते हुए बोलिए ओम ओम चंद्र चंद्र व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि चरिष्यामि। ओम ओम चंद्राय नमः। चंद्राय नमः। वायुदेव का ध्यान करते हुए बोलिए ओम ओम वायो वायो व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि चरिष्यामि। ओम ओम वायवे नमः। वायवे नमः। इंद्रदेव का ध्यान करते हुए बोलिए ओम ओम व्रतानाम व्रतानाम व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि चरिष्यामि। ओम ओम इंद्राय नमः। इंद्राय नमः। हाथ नीचे कर लीजिए। जो अक्षत पुष्प आपको दिया गया था उसे दाहिने हाथ में ले लीजिए, बायां हाथ नीचे से लगा लीजिए। गायत्री मंत्र की दीक्षा पूर्ण हुई। गायत्री मंत्र की दीक्षा आपको स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने दिया, क्योंकि जहाँ इतने विराट यज्ञ होते हैं वहाँ परम पूज्य गुरुदेव स्वयं उपस्थित रहते हैं और उपस्थित रह करके यज्ञ को सफल करते हैं, यज्ञ में आने वालों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो अब आपको गुरु दक्षिणा का संकल्प लेना है।